हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमने अब तक टाइप थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप थर्ड में अब तक हमने हमारे 39 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे 39 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 39 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है 39 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे अब तक हमारे, लेकिन अब हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चलेंगे और इतने अच्छे आपको कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम टाइप 4 की बात कर रहे थे। तो टाइप 4 में आपको बताता हूँ इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने। जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे मेरा मूलधन है यहाँ पे 100 रुपया, मेरा मूलधन है 100 रुपया और मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो माना आपकी है 10%। समय मैं मान के चलता हूँ, जैसे मेरा समय है यहाँ पे 3 वर्ष। तो अब देखिए यहाँ पे जो ऐसा ही निकल कर आएगा, मेरा ऐसा ही निकल कर आएगा। जैसे 100 रुपये पर आपको पता है कि 10% की दर से 10% की दर से 1 वर्ष का मैं समय, 1 वर्ष का मैं ब्याज मान के चलता था 10 रुपये। लेकिन यहाँ पे आपको समय कितना दे रखा है भाई, आपको यहाँ पे आपको जो समय दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना, यहाँ पे 3 वर्ष। तो समय आपको 3 वर्ष दे रखा है, तो आपका जो ब्याज भी 3 से गुणा होकर कितना बन जाएगा आपका 30 रुपये। टोटल क्या था आपको यहाँ पे ब्याज था। अब जो आपका टाइप 4 है इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इसमें क्वेश्चन आपका इस तरह का आएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे दर को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे दर को बढ़ा देंगे, आपको माना कि दर को कर देंगे 10 से कितना कर देंगे, 4% अधिक कर देंगे, 4% अधिक कर देंगे। तो अब आपसे पूछेंगे कि बताइए ब्याज कितना है। तो मुझे बताइए, दर को आपने 4% अधिक कर दिया, तो अब जो आपकी नई दर होगी, नई जो दर होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी आपकी भाई, यहाँ पे 14% हो जाएगी, यही होगा। तो अब देखिए आप यहाँ पे 100 रुपये पर 14% की दर से 1 वर्ष का मेरा ब्याज बनता है यहाँ पे 14 रुपये। लेकिन समय कितना आपका यहाँ पे, समय है आपका कितना यहाँ पे, समय है आपका यहाँ पे 3 वर्ष, क्योंकि समय आपका कितना दे रहा है 3 वर्ष। तो मेरा जो ब्याज भी 3 से गुणा होगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 42 हो जाएगा। तो मुझे बताइए, देखिए यहाँ पे तो आपका ब्याज आ रहा है 42 रुपये और यहाँ पे आपका ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है 30 रुपये। तो इनके बीच में अंतर कितना आया भाई, आपका 12 रुपये का अंतर आया इनके बीच में। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको नई चीज़ सिखाना चाहता हूँ वही सिखाना चाहता हूँ कि इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको दर 4% बढ़ाई है तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रतिवर्ष मुझे 4% अधिक ब्याज मिलेगा, 4% अधिक ब्याज मिलेगा। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे, अब बताइए मुझे यहाँ पे जैसे 4% मुझे अधिक ब्याज मिलेगा, तो प्रतिवर्ष कह रहा है, ये कितने कह रहा है प्रतिवर्ष। तो टाइम कितना आपका 3 वर्ष। तो 3 को मैं 4% से गुणा कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 12%। तो 12% आ जाएगा। तो 100 पे 12% के हिसाब से मुझे 12 रुपये, मतलब क्या कर रहा है 12 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा। तो 12 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा मुझे। तो मुझे बताइए, पहले आपका कितना 30 रुपये मिलता था, अब 12 रुपये अधिक मिल रहा है, तो 42 रुपये मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा नया ब्याज हो जाएगा, जो कि मेरे यहाँ पे मैंने निकाला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको दर बढ़ा कर दे
तो आप उसको बस गिवन टाइम से गुणा कर दीजिए, आपकी नई ब्याज आ जाएगी। तो जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नया जो ब्याज होगा मेरा, वो क्या होगा आपका, नया जो ब्याज होगा वो क्या होगा आपका, ब्याज में अंतर गुणा समय, और ये किसका निकलेगा आपका, गुणा में मूलधन। ये सूत्र नहीं है, ये बिल्कुल फॉर्मूला मत समझना, ये बेसिक चीज़ है। अभी मुझे पता आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि मैं आपको इतनी देर से क्या समझाना चाह रहा था। तो क्वेश्चन से आपको क्लियर करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन आपका 40वां क्वेश्चन। यदि कोई राशि के लिए साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि वह 4% ज़्यादा दर से दी जाती तो 160 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसमें समय नहीं दे रखा, समय आपको इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा, अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो ये, हाँ इसमें समय आपको दे रखा है। कोई राशि, यहाँ पे आपका समय आएगा 4 वर्ष, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, 4 वर्ष का समय आएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन में समय दे रखा है। तो देखिए कोई राशि 4 वर्ष के लिए दी है साधारण ब्याज की दर से 4%, यदि दर को ज़्यादा कर दिया मैंने, तो मुझे बताइए 4% यहाँ पे इसने क्या कर दिया, दर को इसने ज़्यादा कर दिया। जैसे 4% दर इसने ज़्यादा कर दी, तो मुझे बताइए कि प्रति वर्ष एक वर्ष में 4% ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा आपको। जब एक वर्ष में 4% ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो 4 वर्ष में 4 गुणा 4% बराबर 16% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। ये बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे 16% जो ज़्यादा जो ब्याज मिलेगा, मेरा ये 16% किस पे ज़्यादा मिलेगा, ये जो कि आपका मूलधन है, किसका है, जो कि आपका जो भी आपका मूलधन का 16% मुझे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और जो ज़्यादा ब्याज है ये ज़्यादा किसके बराबर है, 160 रुपये ज़्यादा के बराबर है। तो आप इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो मूलधन आ जाएगा आपका, मूलधन आ जाएगा आपका 160/16%, मतलब 100 ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1000 रुपये। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ थोड़ी देर पहले समझाना चाह रहा था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, 4 गुणा 4 समय गुणा दर प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका कुल ब्याज। जैसे इसमें मैंने आपको यही तो समझाया था, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपको यही समझाई थी, ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। मैंने आपको, एक मिनट, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही जो ये चीज़ समझाई थी, 3 गुणा 4% बराबर 12%, यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। ये 4 गुणा 4% बराबर 16%, यही चीज़ वो थी। तो वही चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रहा था। उम्मीद है क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे और क्लियर हो जाएगा आपके। देखिए यहाँ पे 1600 रुपये की राशि, 1600 रुपये की राशि किसी दर से 5 वर्ष में 1840 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% घटा दिया जाए तो 5 वर्ष के बाद वह कितनी हो जाएगी। तो मुझे बताइए कि ब्याज की दर को इसने 3% घटाया है, मतलब एक साल में उसको 3% का कम ब्याज मिल रहा है। एक साल में 3% कम ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल में जो उसको ब्याज मिलेगा, 5 साल में उसको कितना कम ब्याज मिलेगा, उसको 5 वर्ष में कम ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज कम मिलेगा उसको, 5 गुणा 3% बराबर 15% ब्याज उसको क्या है यहाँ पे कम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे
इतना ब्याज उसको कम मिलेगा। ये तो बात आपको होगी क्लियर। अब चलो आप सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, 1600 की राशि किसी दर से 5 वर्ष में 1840 हो जाती है। तो मुझे बताइए यहाँ पे इसका जो ब्याज है 5 वर्ष में ब्याज इसने कितना कमाया, 1840 माइनस का 1600 बराबर आ गया आपका 240 5 वर्ष में ब्याज मिला। 240 5 वर्ष में उसको ब्याज मिला। अब देखिए यहाँ पे, अब दूसरी कंडीशन क्या कराइए, यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाती है, तो ब्याज की दर 3% घटाई तो अब उसको 15% क्या मिला, उसको कम ब्याज मिला। तो ये 15% जो है ये मैं देखता हूँ ये एक्चुअल में है किसके बराबर। तो 1600 का 15% निकालेंगे हम, 1600 का हम 15% निकालेंगे तो आपका ये प्रतिशत से, जैसे अगर मैं इसको काटूं तो प्रतिशत से तो ये आपके 2 जीरो कट जाएंगे आपकी। ये तो 16 पंज ये कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, 8 16 कम 16 और ये 240। तो मैं देख रहा था कि जैसे इसने ब्याज की दर 3% कम की 5 साल के लिए, तो इसके 240 रुपये क्या हो गए, इसके कम हो गए। तो 240 रुपये कम हो गए। तो मुझे बताइए जहां उसको 1840 रुपये मिल रहे थे, मतलब 240 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे जिस किसी भी ब्याज दर से, यदि उसी ब्याज दर में मैंने 3% की कमी कर दी, तो जो उसको 240 रुपये जो यहाँ पे उसको ज़्यादा मिल रहे थे, जैसे अगर मैं इंक चेंज करते हैं एक बार, जैसे यहाँ पे इसको 240 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे और यहाँ पे क्या हो गए, इसके 240 रुपये क्या हो गए, कम हो गए। तो मुझे बताइए 240 और माइनस का 240 आपका कितना आ गया, आपका यहाँ पे 0 आ गया, कुछ नहीं मिला, मतलब उसका कोई बढ़ोतरी नहीं। तो 1600 रुपये थे जो, वो बाद में भी क्या रहेंगे, आपके 1600 रुपये रहेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 5 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी आपकी, वो 1600 रुपये। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो और किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन से 3 वर्षों के बाद 1500 रुपये कम हो तो मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो चीज़ हम चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12.5% कह रहा है, तो 12.5% कितना होता है भाई, आपका 1/8 होता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर माना कि मूलधन 100 रुपये मांगता हूँ, तो 100 रुपये मांगता हूँ, तो आप देखोगे 100 को जैसे मैं 1/8 से गुना करूँगा तो कहीं ना कहीं डाटा आपका टिपिकल हो जाएगा। तो उस असुविधा से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे समय दिया है आपका 3 वर्ष, समय दिया आपका यहाँ पे 3 वर्ष। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 8 का क्यूब ले लेता हूँ मैं, 8 का क्यूब आता है मेरे यहाँ पे 512। तो मैं मूलधन मान के चलता हूँ कितना, 512। ये मैंने क्या माना है, मूलधन माना है मैंने, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 512 पर 12.5% की दर से, 12.5% या बोल लो आप 1/8 की दर से 1 वर्ष का ब्याज मुझे कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे 64 रुपये। लेकिन सवाल में 1 वर्ष नहीं कह रहा, सवाल में क्या कह रहा है आपसे, 3 वर्ष कह रहा है। तो जैसे ही मैं इसको 3 से गुना करूँगा तो मेरा ब्याज बन जाएगा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 192 रुपये, ये मेरा ब्याज बन जाएगा। तो अब देखिए मेरा मूलधन है 512, 192 मेरे ये क्या है, मेरा साधारण ब्याज है। तो मुझे बताइए 512 में से 192 घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा, ये 11 में से 9 गए तो 2 और 4 में 320 रुपये। तो मैं देखूंगा कि मेरा अंतर आया आपका 320 रुपये। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि भाई ये अंतर कितना कह रहा है, सवाल में ये अंतर, सवाल में अंतर कह रहा है ये कितना, 1500 रुपये। सवाल में कह रहा है कि 1500 रुपये का अंतर है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई मेरा अंतर कितना भाई, यहाँ पे 320 रुपये का है। तो दोनों चीज़ें सही हैं, आप दोनों को बराबर कर दो, 320 के बराबर आप 1500 को कर दीजिए। तो आपका 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा भाई, आपका यहाँ पे 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे यहाँ पे 1500
बटे 320। अब आपसे पूछा है यहाँ पे मूलधन और ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपके हाथ में 1 यूनिट आ गया, ये 1 यूनिट आ गया, तो ये जो आपका ब्याज आ रहा था ना, ये जो ब्याज आ रहा था आपका, इस ब्याज को, या फिर जो ये आपका मूलधन आ रहा था, मूलधन कितना आ रहा आपका 512, तो इस मूलधन को इस 1 यूनिट से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 512 को इससे गुना करता हूँ, तो अगर मैं काटूंगा तो देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका 64 से इसको काटूंगा तो मेरा आएगा, जैसे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, 64 से इसको काटूंगा तो मेरा आएगा यहाँ 5, और 64 से इसको काटूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 8, और ये कितना आ जाएगा आपका 300। तो 300 गुना 8 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2400। तो 2400 तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, ये मूलधन आ गया। 2400 मेरा सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो 2400 अगर आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या आपका बी ऑप्शन सही है। तो आपका ब्याज भी कितना आ जाएगा, आपका 900 आ जाएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो आपको पता है कि 1 यूनिट बराबर कितना आया भाई आपका यहाँ पे 1500 बटे 320, ये आपका 1 यूनिट आया। तो आपसे ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज कितनी है भाई आपके 3 वर्ष की 192। तो इसको 192 से गुना करेंगे हम, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे अगर मैं 64 से गुना करूँ तो 64 पंजे 320 और 64 तिया 192, और इसको काटूंगा 300 बढ़ जाएगा। तो 300 गुना 3 मेरा आएगा यहाँ पे 900। तो इस तरह से आपके ब्याज भी कितनी आ जाएगी 900। मूलधन आ गया आपका 2400, ब्याज आ गया आपकी 900। बस इसमें यह ध्यान रखना था कि आपको मूलधन वो मानना था जो 12.5% मतलब 1/8 8 के मल्टीपल में हो। अगर आप 8 के मल्टीपल में अगर आप मूलधन मानोगे, 8 का स्क्वायर मान लो, क्या 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर ले लो, या 8 का क्यूब ले लो, या 8 की पावर 4 ले लो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन लो 8 के मल्टीपल में, तो आपका क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा, कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल कह रहा है कि 1750 रुपये मूलधन पर 7 वर्षों के बाद एक निश्चित ब्याज की रकम प्राप्त होती है। यदि ब्याज की रकम 2% बढ़ा दी जाए तो अब कितना और अधिक ब्याज प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था उसी की तरह ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे कि समय कितना दे रखा है आपका यहाँ पे 7 वर्ष, और ब्याज की दर कितनी बढ़ा रहा है भाई, ये 2% बढ़ा रहा है। तो 2% ब्याज की दर बढ़ा रहा है, मतलब 1 साल में 2% की दर से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो 7 साल में उसको कितना मिलेगा, 7 साल में उसको मिलेगा 14% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। 14% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। किस पर मिलेगा, ये 1750 रुपये पर मिलेगा। तो आप इसको निकालोगे तो जैसे प्रतिशत से अब इसको सोल्व करूँगा मैं, तो 14/100 गुणा में 1750, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कट जाएगा। अब 14 पंजे 70, 7 हाथ से लगे, 14 सत्ते कितने होंगे आपके 98, और 7 105, 10 14 कम 14 और 24, और 1 0 से ये 1 0 कट गए, 245 रुपये उसको अब और अधिक ब्याज मिलेगा। तो 245 रुपये ये आपका आंसर, कुछ नहीं था, 5 सेकंड का सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 3 वर्षों के लिए खास ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपये कम ब्याज प्राप्त होता। तो धन ज्ञात कीजिए, मूलधन। तो देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो मूलधन है कितना है भाई, मेरा मूलधन 100 रुपये, मूलधन आप मान के चलिए यहाँ पे 100 रुपये। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये मेरा मूलधन है, और 6% की दर से 3 वर्ष के लिए कितना ब्याज मिल रहा है भाई, मेरा 18 रुपये जो मेरा ब्याज मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है मेरे को, कम मिल रहा है। 18 रुपये जो ब्याज मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है, ये मेरे हिसाब से मिल रहा है। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई, ये कितना है आपका 90 रुपये कम है। तो आप 18 को 90 के बराबर कर दीजिए,
तो आपका देखोगे आप 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि धन ज्ञात कीजिए, तो मुझे बताइए यहाँ पे धन आपसे पूछा है, तो जैसे ही आपका हाथ में 1 यूनिट आ गया, जैसे ही आपका हाथ में यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इस 1 यूनिट को, जो आप धन मान के चल रहे थे 100 रुपये, इस 1 यूनिट को मैं 100 से गुणा कर दूंगा, तो मेरा जो मूलधन आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 500 रुपये। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ये 500 रुपये, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन एक खास ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना कम करना पड़ेगा ताकि दिए गए वर्षों में पहले जितना ही ब्याज प्राप्त हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मात्र और मात्र आपका कितने देर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मात्र और मात्र 3 सेकंड का क्वेश्चन है। ये आपका 3 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसे है, ये 3 सेकंड का क्वेश्चन कैसे है ये, मुझे बताइए यहाँ पे कोई धन एक खास ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और दर को कम कर दिया जाए। देखो यहाँ पे चेंज किस में आ रहा है, मूलधन और सिर्फ दर में चेंज आ रहा है, बाकी टाइम आपका सेम है और ब्याज आपका सेम है। आपको पता है कि SI बराबर होता है आपका मूलधन दर गुणा समय बटे 100 होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका। अब आपको पता है यहाँ पे कि आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका जो ब्याज है ये भी क्या आपका सेम है, शुरू से लेकर एंड तक कह रहा है ना कि पहले जितने ही रहे, ये भी सेम है। और आप देखोगे मूलधन ये भी सेम है, और आप देखोगे यहाँ पे कि सिर्फ अच्छा मूलधन सेम नहीं है यहाँ पे, मूलधन सेम नहीं है यहाँ पे, मूलधन में फर्क है। आपका क्या सेम है यहाँ पे, टाइम सेम है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम सेम है। तो आप देखोगे कि आपका जो P मूलधन और दर, इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों का गुणनफल क्या आ गया आपका कांस्टेंट राशि आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि जो मूलधन है आपके दर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि यदि मेरा मूलधन 100 से कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, मतलब 120% कर दिया, 20% इसने बढ़ाया है, तो 120 रुपये मेरा मूलधन हो गया। लेकिन मुझे ब्याज पहले जितना ही चाहिए, तो सीधी सी बात है मुझे इसमें कमी करनी पड़ेगी। और मैं इसमें कितनी कमी करूँगा, मैं वापस 120 से 100 पर जाऊँगा, तो 20 की कमी करूँगा, 20 की कमी करूँगा, किस पे करूँगा, 120 पे करूँगा, कितने प्रतिशत करूँगा, गुणा में 100 करूँगा, तो मेरा आएगा यहाँ पे 16 सही 2/3%। तो भाई मुझे इतना कम करना पड़ेगा, 16 सही 2/3%। तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया, 3 सेकंड का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो अब मिश्र धन क्या होता। देखो यहाँ पे पहले तो मुझे बताइए कि 4 वर्ष में उसका पैसा 1200 रुपये से 2016 बन गया, तो 4 वर्ष में ब्याज मिला, 4 वर्ष में जो ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला भाई उसको, तो आप देखोगे 2016 माइनस का 1200, तो आप देखोगे तो उसको ब्याज कितना मिल रहा है भाई यहाँ पे 816 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है। तो 816 रुपये जो उसको ब्याज मिला है ये मिला। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है वो कि उसने 1% अधिक दर कर ली, 1% अधिक दर कर ली, मतलब प्रत्येक वर्ष उसको 1% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। लेकिन इस हिसाब से 4 वर्ष में उसको कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, 4% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। कितने पे मिलेगा, 1200 रुपये पे मिलेगा। तो मैं देखूंगा तो मेरा कितना आएगा, 48 रुपये उसको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है भाई, 48 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो मुझे बताइए पहले जो ब्याज था
कितना मिल रहा था उसको, 816। और अब एक्स्ट्रा जो ब्याज मिला उसको कितना मिला भाई, उसको एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा है भाई उसको, अभी यहाँ पे अब एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है उसको कितना, 48 रुपये। तो मुझे बताइए कि टोटल जो ब्याज होगा मेरा, टोटल जो ब्याज होगा वो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे, 864 रुपये हो जाएगा टोटल ब्याज। और आपका जो मूलधन है, अगर मैं इसमें मूलधन जोड़ूंगा, मूलधन कितना है भाई मेरे यहाँ पे 1200 है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो जो मेरा मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे, तो मिश्र धन आ जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे आएगा 2064। ये आपका मिश्र धन आ जाएगा, ए ऑप्शन। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राशि पर निश्चित समय में निश्चित दर से 480 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और ब्याज की अवधि को 2/3 कम कर दिया जाए, तो वार्षिक दर 5/3 गुना कर दिया जाए तो कितने रुपये ब्याज प्राप्त होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का सवाल था ये। 20 सेकंड से 1 सेकंड भी फालतू नहीं लगनी चाहिए इसमें, 21 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको, 20 सेकंड लगेगी। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, पहले 480। तो देखिए यहाँ पे मूलधन 20% मतलब 1/5, तो मैं कह सकता हूँ कि मूलधन कितना कर दिया इसने, 5 से 6 कर दिया, ठीक है ना। ब्याज की अवधि को, ब्याज की जो अवधि है इसको क्या कर दिया इसने, 2 से 3 कर दिया, नहीं सॉरी 3 से, अच्छा कम, ये कह रहे हैं ब्याज की अवधि को 2/3 कर दिया जाए, मतलब 3 से कितना कर दिया इसने, 3 से कर दिया इसने, कितना कर दिया इसने, 3 से इसने 2 कर दिया। फिर कह रहा है कि वार्षिक जो दर है, वार्षिक दर को इसने क्या कर दिया यहाँ पे, 3 से 5 कर दिया, ये कर दिया। तो अब कितना रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ब्याज का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका, PRT/100 होता है। तो मैं देखता हूँ पहले ब्याज, तो मुझे बताइए पहले जो इसका मूलधन कितना है, इसका 5 रुपये है, और जो इसकी दर है, सॉरी दर, ये दर इसकी पहले कितनी है, इसकी 3 है, और दर इसकी पहले 3 है, और समय इसमें कुछ दे रखा है यहाँ पे, ब्याज की अवधि को, हाँ ये समय तो ये ब्याज की अवधि, तो ये ब्याज की अवधि समय ही है, तो समय इसका कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 दे रखा है बटे 100। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 45/100, और ये आपका किसके बराबर दे रखा है यहाँ पे, 480 के बराबर दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं सेकंड टाइम में अगर बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड ब्याज, तो सेकंड ब्याज देखो यहाँ पे बाद में इसका जो मूलधन कितना हो गया, 6 रुपये हो गया, और दर कितनी होगी इसकी, 3 से 5 होगी दर, और जो ब्याज की अवधि जो टाइम पीरियड है 3 से 2 हो गया आपका बटे 100। ये आपका सेकंड नंबर पे जो ब्याज बनने वाला था वो ब्याज है। तो अब इस ब्याज की वैल्यू कितनी होगी, 6×5 30 और दोनों 60/100, ये आ गया आपका। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताइए, पहले तो मैं इसको देखता हूँ 45, मेरा कह रहा हूँ कि मुझे तो यहाँ पे ब्याज मिल रहा है 45/100, लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं भाई आपको ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है यहाँ पे 480। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरा 480/45 गुणा में 100, ये आ जाएगा मेरा। तो अब यहाँ पे कहीं कट पिट रहा है ये, तो काटते हैं इसको, ये 20 पर कटा और ये आपका 9 पर कटा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, और कहीं कट नहीं रहा, ये 3 बार कट गया आपका, और ये आपका 16 बार कटा, 160 आ गया। तो 16 दूनी 32, 3200/3, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 1 यूनिट आ गया मेरा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 3200/3 आ गया। तो अब देखो सेकंड नंबर पे जो मेरा ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60/100 बन रहा है। तो इस 60/100 को मैं इस 32/3 से गुणा करूँगा, तो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 3200/3 से। जैसे ही मैंने इसको गुणा किया तो इसको काटूंगा, ये मेरा काट लिया, 3 से मैंने इसको काटा, 20
तो कितना आ गया मेरा 640 रुपये मेरा ब्याज आ गया। तो अब कितना ब्याज प्राप्त होगा उसको, 640 रुपये। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। बस आप ये देखो कि पहले उसका मूलधन क्या हो रहा था और बाद में क्या हो रहा है। पहले उसका समय क्या था, बाद का उसका समय क्या था, पहले उसकी दर क्या थी, बाद की उसकी दर क्या थी। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100 बराबर पहले वाले ब्याज के बराबर कर दो, 1 यूनिट निकाल दो, तो सेकंड वाले ब्याज से उसको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9,800 रुपये तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपये प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो आपको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल को करते हैं हम। यहाँ पे साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन, तो मुझे बताइए 5 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है और आपको दे रखा है यहाँ पे 8 वर्ष का मिश्र धन। तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे निकालूंगा। देखो यहाँ पे पूरा ढंग से लिख देता हूँ इसको मैं। 8 वर्ष का मिश्र धन कितना है भाई। यहाँ पे 8 वर्ष का मिश्र धन है आपका 9800 रुपये। और आपको पता है मिश्र धन क्या होता है, आपका मूलधन प्लस का ब्याज होता है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन कितना कह रहा है यहाँ पे, ये 12,005 रुपये। तो ये हो गया आपका मूलधन प्लस का ब्याज। अब देखो यहाँ पे इस 8 में से, सॉरी यहाँ पे ये 5 है ये, और ये कितना आपका 8 है। अब देखो यहाँ पे इसमें से आप इसको घटा दीजिए, इसमें से आप इसको घटा दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि 3 वर्ष का अब क्या आएगा, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 3 वर्ष का 12,000 में से आप 9800 घटाओगे, 12,000 में 5 में से आप अगर 9800 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका 5 और 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 0, 10 में से 8 गए तो 2 और 2, 2205 रुपये आएगा आपका, 2205। अब मुझे ये बताइए कि जो 2205 आया है, ये 2205 आपका मूलधन है, मिश्र धन है, ब्याज है, क्या है। तो आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसमें से इसको घटाया तो आपको पता मूलधन तो आपका कभी चेंज होता नहीं, तो मूलधन तो आपका सेम रहेगा, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। तो ब्याज तो 8 वर्ष वाले ब्याज में से 5 वर्ष वाली ब्याज घटेगी, तो ये आपका आएगा 3 वर्ष का ब्याज आएगा आपका 2205 रुपये। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 वर्ष का जो ब्याज होगा मेरा, 1 वर्ष का ब्याज वो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 2205 में से 3 का भाग दूंगा मैं, तो 3 7 21, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 735 रुपये आ गया मेरा 1 वर्ष का ब्याज। तो मेरा जो 1 वर्ष का जो ब्याज आया है वो कितना आया दोस्तों मेरे यहाँ पे 735 रुपये मेरा यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज आया है मेरे यहाँ पे। अब क्या करें आपसे, साधारण ब्याज की दर क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ब्याज आ गया, दर आपसे पूछ रहा है, समय अपने पास है, तो मुझे मूलधन निकालना है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि जैसे 1 वर्ष का ब्याज मेरा 735 है, तो 5 वर्ष का जो मेरा ब्याज होगा वो कितना होगा 50, 25, 2 5 3 15 2 17, 1 5 7 35 और 1 36, ये मेरा 5 वर्ष का ब्याज होगा। और आपको पता है 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है आपका भाई, यहाँ पे मिश्र धन आपका 9800। तो इस मिश्र धन में से मैं 5 वर्ष का अगर मैं ब्याज घटा लूँ यहाँ पे, इस मिश्र धन में से मैं 5 वर्ष का ब्याज घटा लेता हूँ यहाँ पे, तो ब्याज मैं इसमें से घटाता हूँ, तो आप देखोगे 5 और 9 में से 7 गए तो 2 और 7 में 6 गए तो 1 और 9 में से 3 गए तो 6, 6125 रुपये मेरा ये क्या आया यहाँ पे, ये आया है मेरा मूलधन। तो 6125 रुपये मेरा मूलधन आया है। ब्याज आपकी 1 साल की 735 है, तो 6125 रुपये पर 6125 रुपये पर 1 साल में मैंने 735 रुपये कमाए।
किस दर से कमाए गुणा में 100। तो आपकी दर आ जाएगी यहाँ पे, आप इसको काट पीट लो यहाँ पे। जैसे अगर इसको हम काटेंगे यहाँ पे, तो जैसे इसको काटते हैं यहाँ पे, तो 25 दूनी 50, 25 चौक, हाँ 100 से कट जाएगा ये, और 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, और 25 दूनी 50 और 11, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। ये आ गया मेरे यहाँ पे। अब 735 में 245 का भाग दूंगा तो ये मुझे सीधा सीधा सा दिख रहा है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया 24 तिया 72 और 5 तिया 15, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, तो सीधा सीधा चला गया। तो आपका जो नया जो ब्याज दर है 3 गुणा 4 12%, ये आपका आंसर है यहाँ पे। ये मैं आपको इतना कुछ इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, वरना अदरवाइज इतना कुछ लिखने की जरूरत ही ना हो, इससे भी कम समय में आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखना पड़ता है मुझे। अगला क्वेश्चन, 300 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 15 रुपये बढ़ जाता है जब ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है, तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने माना इंक चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने माना कि समय कितना है भाई मेरे यहाँ पे, समय है आपका t वर्ष। अब देखिए यहाँ पे समय है आपका t वर्ष है, और 1 वर्ष में 4% की दर से फालतू ब्याज मिल रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि t वर्ष में उसको कितना ब्याज मिलेगा। t वर्ष में उसको ब्याज मिलेगा 40%, इतना मिलेगा उसको। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t गुणा में 4% मुझे इतना ब्याज मिल रहा है t वर्ष में, और ये ब्याज किस पर मिल रहा है मुझे, ये ब्याज मिल रहा है मुझे किस पर मिल रहा है, मुझे 300 पर मिल रहा है, मुझे ये ब्याज 300 रुपये पर ब्याज मिल रहा है, जो कि अब ये ब्याज मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 15 रुपये के बराबर। जो कि 300 रुपये पर 4% की दर से t समय में जो मुझे ब्याज मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो ब्याज मिल रहा है, वो मेरा 15 रुपये के बराबर है। आप इसको बराबर कर दीजिए, तो मैं देखूंगा यहाँ पे प्रतिशत है मेरा यहाँ पे, तो प्रतिशत तो मेरा ये मेरा कट जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएंगी, तो आप देखोगे यहाँ पे t बराबर आएगा मेरा यहाँ पे 15/3 गुणा 4 12। तो आप इसको काटोगे पीटोगे तो आपका आएगा 1 सही 3/12, मतलब 1 सही 1/4 वर्ष। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यही आएगा यहाँ पे। सी ऑप्शन शायद टाइप नहीं हुआ, 1 सही 1/4 वर्ष, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यदि एक धन 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए उठाया जाता है और दूसरा धन 6% वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए उठाया जाता है तथा उनसे प्राप्त ब्याज का अनुपात 2:3 हो, तो दोनों धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन ये, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको, उस तरीके को देखना, शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ये तरीका, हो सकता है किसी टीचर ने बताया हो, लेकिन बुक में तो ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि दोनों का मूलधन मान लेता हूँ मैं। दोनों का जो मूलधन है मेरा कितना है यहाँ पे, मेरा 100 रुपये, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन बात करता हूँ मैं, 10% की दर से 8 वर्ष के लिए, पहली वाली कंडीशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये पर 10% की दर से 8 वर्ष का ब्याज, तो 100 रुपये पर 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपये, तो 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा मेरे यहाँ पे 80 रुपये। दूसरा 100 रुपये पर आपको पता है 6% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 6 रुपये, तो 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा मेरा कितना भाई यहाँ पे 30 रुपये, ये हो जाएगा। अब सवाल में क्या कह रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया,
अब देखना ध्यान से, असली मजा अब आएगा आपको। देखो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि इन दोनों के ब्याज का अनुपात कितना कह रहा है, 2:3 है। लेकिन मेरा अनुपात कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे मेरा अनुपात आ रहा है 8:3। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को बराबर करूँगा। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना आता है भाई मेरा, 8 और 3 का एलसीएम आता है मेरा यहाँ पे 24। तो पहले तो मैं इसको 24 करता हूँ, इसको 8 से गुणा करूँगा और इसको 3 से गुणा करूँगा, तो ऑटोमेटिक ये भी 3 से गुणा हो जाएगा और ये भी किससे गुणा हो जाएगा, आपका 8 से गुणा हो जाएगा। तो 24 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बराबर बराबर हो गया। अब मुझे 2:3 का अनुपात करना था, तो अब मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा और इसको मैं 3 से गुणा कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये भी 2 से गुणा हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये भी 3 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए 100 या 3 300 और 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा, 1 मिनट साइज चेंज कर लेते हैं, आपका यहाँ पे आएगा 600 और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पे 2400। तो अब देखो यहाँ पे 600 और ये है आपका 2400, तो इन दोनों का जो रेशो आएगा आपका कितना आएगा भाई, इन दोनों का रेशो आपका आएगा 1:4। तो ये था आपका क्वेश्चन 1:4, इन दोनों के धन का अनुपात। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए। साधारण ब्याज में सेम कंडीशन पे ब्याज में आप जितना परिवर्तन करोगे आपका मूलधन में भी उतना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। यदि आप दर में और समय में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे तो मूलधन में जितना परिवर्तन करोगे ब्याज में इतना परिवर्तन होगा। यदि आप ब्याज और समय में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे तो दर में आप जितना परिवर्तन करोगे मूलधन में इतना परिवर्तन होगा। ये चीज़ सोचने वाली चीज़ें हैं और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समावधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना कह रहा है, यहाँ पे 4:5 है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पे ब्याज की दर पूछ रहा है, तो मुझे बताइए यहाँ पे पहली कंडीशन में ये आपका मूलधन है और ये क्या आपका यहाँ पे मिश्र धन है। तो देखिए मूलधन है आपका P और मिश्र धन है आपका A, अमाउंट, मूलधन प्रिंसिपल, मिश्र धन अमाउंट। तो इन दोनों के बीच का अनुपात है आपका 4:5, ये आपका इन दोनों का अनुपात है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये आपका मूलधन और ये आपका अमाउंट है, इन थोड़ों से हम मिटा दो इसको। तो इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, 3 वर्ष का अनुपात 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात कितना हो जाता है भैया, आपका 5:7 हो जाता है, ये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष के बाद क्या मूलधन में कोई परिवर्तन आएगा? मूलधन तो आपका साधारण ब्याज हो क्या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मूलधन तो आपका हमेशा क्या रहता है, समान रहेगा। तो मूलधन तो आपका हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। मूलधन में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ये 4 मूलधन और यहाँ 5 मूलधन है, इन दोनों को आप क्या करोगे, बराबर करोगे, क्योंकि मुझे ये दोनों बराबर करने हैं। तो मुझे पता मूलधन का भी कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे इसको 5 से गुणा करोगे तो ऑटोमेटिक ये रेशो भी 5 से चेंज हुआ और ये 4 से चेंज होगा। तो आप देखोगे कि मेरा तो मूलधन यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ भी मूलधन कितना आ गया 20, जो कि मुझे बराबर करना था, क्योंकि मूलधन में कभी कोई चेंज नहीं होता। मूलधन 3 साल पहले भी इतना ही था और 3 साल बाद भी इतना रहेगा। हाँ, मिश्र धन में परिवर्तन होगा क्योंकि ब्याज में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे मिश्र धन पहले आपका 25 था, अब आपका मिश्र धन 28 रुपये हो गया। तो मुझे बताइए 3 सालों में कितने रुपए का गैप आया आपका, 3 रुपये का गैप आया। मतलब उसने 3 सालों में 3 रुपये कमाए, मतलब 3 रुपये ब्याज मिला 3 वर्ष में। तो मुझे बताइए
3 वर्ष में उसको 3 रुपये ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में कितना रुपये ब्याज मिलेगा भाई उसको? 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा उसको 1 रुपये ब्याज मिलेगा। और वो ब्याज किस पे मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा। किस दर से मिलेगा? गुणा में 100। तो आप देखोगे आपकी जो दर आ जाएगी 5%, यह आपकी दर आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। तो ये आपकी दर थी 5%। तो ये आपका आंसर आपके यहाँ पे बी 5%। सिर्फ याद रखना था आपको कि आपके मूलधन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, और मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मूलधन ही बराबर किया है, सवाल ऑटोमेटिक हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो आगे आपके अब तक मैंने कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ? अब तक मैं आपके 51 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और साधारण ब्याज अभी भी आपका चल रहा है। अभी और क्वेश्चन कराएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। कम से कम नहीं तो मैं अभी आपको 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज के ही कराऊंगा अभी आपको मैं। फिर उसके बाद इसी तरह से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन चलेंगे। तो आपको कहीं भी कुछ नहीं छूटेगा, आप बस इस चैनल पर बने रहना और लगातार क्लास लेते रहना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन आपकी फर्स्ट मैथ कंप्लीट होगी उस दिन आप ये कहोगे कि हमने और कहीं से इतना कुछ नहीं सीखा जितना हमने इस चैनल से सीखा। आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।